मैडम सर। क्या हुआ करिश्मा सिंह? पुष्पा जी कहाँ हैं? वो अभी तक तैयार नहीं हुई। उनसे कहिए प्लीज जल्दी करिए, बहुत कम समय है हमारे पास। कोने के रूम में पड़ी हुई है। वो क्या है, आपको उनका ओवर एक्टिंग तो पता है ना, उन्होंने नया सीखा है मेथड एक्टिंग। जो हम दारू पीने का एक्टिंग कर रहे थे वो सही में लगा के कोने के रूम में ऐसे पड़ी है। अच्छा ठीक है, उन्हें बेहोशी रहने दीजिए, वही बेहतर होगा। मेक श्योर कि वो बाहर ना आए, कोई उन्हें उठाने नहीं जाएगा, ठीक है? आप कहे तो हम कुंडी लगा देते हैं ना, बाहर से टंग ही खत्म हो जाए। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस तैयार रहिए। अरे लेकिन 2021 ही तो चल रहा है ना ये। भाई तुम्हारा कैलेंडर अटक गया है क्या? यार सुबह सुबह पी लियो यार। 2021 वो था जब हसीना मैडम, करिश्मा मैडम और शराबी क्या नाम था? हाँ, अशोक। हाँ अशोक, तीनों बैठ के रात में यहाँ शराब पी रहे थे। और फिर अशोक जो एकाएक गायब हो गया। क्या? हाँ, लोगों ने अफवाह फैला दी कि करिश्मा मैडम, हसीना मैडम चकना की छीना जलती में अशोक को कहीं खाई में धक्का दे दिया। क्या? क्या ऐसा? हाँ 20 साल पहले? अरे लेकिन कल ही तो हसीना मैडम और करिश्मा मैडम यहाँ बैठ के बता रही थी ना कि उनका डिमोशन हो गया है। कौन है वो? कौन है वो? उससे मुझे मिलना है जो 2041 को 2021 बोल रहा है। कहाँ है वो? कौन है? कौन? बिल्लू तुम मेरा नाम जानते हो? ओहो, बिल्लू द स्पाई। बोलो। अरे बिल्लू, तुम हमको नहीं पहचान रहे? अरे हम अशोक, बेवड़ा अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे, भूल गए क्या? नहीं, याद नहीं। मैं जेल में इतने सारे लोगों के साथ अंदर रहा हूँ तो किस किस को याद रखूंगा मैं? बदनाम चाय लाओ। क्या फेंक रहा है यार ये? चाय पे किसके मुंह पे? ये ले। थैंक यू। ये ले लो पैसे। ये लो। अबे तू पागल है क्या? क्या हुआ? अबे एक 5 रुपए की चाय के लिए तू 2000 रुपए दे रहा है इसको? अरे भाई, एक चाय की कीमत 2041 में 2000 ही है। अरे तुम लोग सामूहिक भ्रम में हो गए हो क्या? अरे 2021 को 2041 बोले जा रहे हो, हमको नहीं पहचान पा रहे हो? अरे हम अशोक हैं, अशोक, बेवड़े अशोक, शराबी अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे। अरे हम तुमको पैसा दिया था, तुमने संतरे में जुगाड़ किया था दारू का, तुम हमको ला के दिए थे, भूल गए क्या सब कुछ? अरे उसी की वजह से तो करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का डिमोशन हुआ था। हाँ, याद आया। तुम शराबी अशोक, शराब पीने के बाद घटिया शायरी मारते हो। याद है। हाँ वही। अरे तुम अभी भी वैसे ही 2021 जैसे ही दिख रहे हो। कैसे? हे भगवान, मैं इनके बीच में रहा ना तो मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, थाने में जाता हूँ। ये फाइल मैडम। हाँ जी, इस बताइए। फाइल का बात कर रहे हैं। कब का बिल है ये? एक बात कहें आपसे, आप कितना बुढ़ी हो गई हैं। सोचा था आपके शादी का कार्ड आएगा, लेकिन अब तो सीनियर सिटीजन के कार्ड आने का उम्र हो गया है। कैसे आप काटेंगे अकेले इतना पहाड़ जैसा जिंदगी आपका? कोई बात नहीं, जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा हम निकाह कर लेंगे। लड़का आएगा दादी बोल के चला जाएगा। कोई ऐसा बुड्ढा ढूंढिए आप जो आपके आखिरी दांत टूटने तक आपका साथ दे। कब कीजिएगा आप शादी? थोड़े दिनों में हमारी लल्ली की शादी होने वाली है। सही आदमी मिलेगा, हम शादी कर लेंगे। वेरी बैड। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग अभी भी यहाँ पर बैठकर चुगलखोरी कर रही हैं? और ये क्या हाल बना रखा है थाना का? नहीं, डिपार्टमेंट ने अपना खर्चा कर आप लोग को चांद पर भेजा, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। आप लोग वहाँ पर भेजा कर गंदगी फैला के चली आई है। अब आप लोग का सजाई है कि आप लोग अपना खर्चा से रॉकेट का डायरेक्ट टिकट निकालिए। तो सस्ता के चक्कर में ना वाया मत निकालिएगा कि पहले मंगल पर गए, फिर बुध पर गए, फिर चांद पर गए। स्पेशली आप हसीना जी बहुत कंजूस हैं आप। वहां पर जाइए, वहां पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, उसका सफाई कीजिए। नहीं, चांद इतना गंदा हो गया कि आजकल का बच्चा लोग उसको चंदा मामा नहीं गंदा मामा कह रहा है। ऑर्डर है ये हमारा।
जी सर, हो जाएगा। अरे ये हो क्या रहा है? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में आपका स्वागत है। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप लोग एक ही रात में बुढ़े कैसे हो गए और चांद पर जाकर वापस कैसे आ गए? एक मिनट, आप कौन है भाई साहब? अरे चीता, अरे एक मिनट यार, हम सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी हैं। अरे चीता, सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी। सर बोल के गोलियां मार देंगे। अरे सर, पैर, आंख, कान, नाक, अरे यार हमको नहीं पहचानते। तुम का शाहरुख खान के बेटा अब्राहम खान हो, तुमको हम पहचान जाएंगे। अरे हम अशोक शराबी अशोक। अरे याद करो, अरे करिश्मा मैडम ने तो हमको बंद किया था। अरे याद आपको? अरे वहां दीवार पे हमने छेद किया था, उसमें पाइप डाला था, उसमें से हम दारू पी रहे थे। भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, करिश्मा सिंह, ये वही शराबी अशोक। कैसे भूल सकते हैं इसको? कैसे भूल सकते हैं? इसके वजह से हमारा डिमोशन हुआ है, इसको कैसे भूल सकते हैं? हाँ, तुम वही शराबी अशोक हो। लेकिन तुम 20 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही जवान लग रहे हो जैसे तब थे। ये कैसे हो गया? अरे कौन से 20 साल? अरे कल रात को तो हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, हम सुबह उठे तो फ्रिज में से बाहर निकल रहे हैं। अरे ये देखिए, कपड़े भी वही हैं। बाहर निकले तो सब कुछ बदला हुआ है, सब बूढ़े हो गए अचानक से। अरे ये हो क्या रहा है? टोपा हो तुम। 20 साल पहले हुआ था ये सब। 20 साल निकल गए उस बात को। 2021 था वो, 2041 चल रहा है अभी। हमको देखो, सब इंस्पेक्टर बन गए हम यहाँ कर, तुम वही के वही हो, शराबी बेवड़े। अच्छा वो सब छोड़िए सर, इन्हें पहले मैडम सर के पास लेकर चलते हैं। करिश्मा सिंह, ये सबूत है हमारी बेगुनाही का। हाँ, चलो 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 चलो। ले जाइए हवलदार लोग, अरे ले जाइए। हम्म, 20 साल हो गए हमें इस थाने के एसएचओ बने। बहुत बड़े बड़े केसेस आए। यू सॉल्व किया है, लेकिन ऐसा यूनिक केस पहली बार आया जहां 20 साल तक आप गायब थे, और जब आए तब ना इनकी उम्र बढ़ी, कहाँ थे, क्या किया, कुछ याद नहीं। अरे आप सबको खो क्या गया है? आप 2021 को 2041 क्यों बोल रहे हो? ये देखिए, आज का दिन है 15 Feb 2041 है, ना कि 2021। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो एक सेकंड रुकिए। कांस्टेबल करिश्मा सिंह और हसीना मलिक जरा साइड हटिए। यस मैडम सर। यही कारण है कि हम जूनियर से सीनियर बन गए और आप सीनियर से जूनियर बन गए। उस तरफ जाइए। हवलदार लोग, इधर इधर। ये देखिए मिस्टर अशोक, हमारे नवाब साहब मंत्री बन गए। ये क्या है? टीवी। लेकिन ऐसे कैसे? टेक्नोलॉजी 2041 है ये, 2021 नहीं। हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? देश के मंत्री जो कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। दोस्तों, हम इस देश के मंत्री नहीं हैं। देखो देखो, वो नहीं है। आगे तो सुन लो। बल्कि नुमाइंदे हैं आपके, जो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज 2041 में हमारी जो ये सरकार है, ये गरीबों के लिए 3 स्कीमें लॉन्च कर रही है। वो तो आपको पता है, पर आज 15 फरवरी को ही ये 3 स्कीमें लॉन्च करेगी, और इसका सारा श्रेय हमारे सारे देशवासियों को जाता है। मिस्टर अशोक, उम्मीद करते हैं अब आपको यकीन हो गया। भगवान, हमारा सर, कैसी शराब थी, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। पुष्पा जी, आप अभी तक वैसे ही हैं, बुढ़ी और बुढ़ी नहीं हुई।
एक मिनट, आप रिटायर हुई या नहीं? रिटायर हो गई ना। वो रिटायर का सदमा लग जाता ना, तो वो इनके सर से जा ही नहीं रहा है। आ जाती है टहलने, आ जाती है, इधर उधर बात करती रहती हैं। आप समझो कि जिंदा लाश, मतलब भूतनी भटकती आत्मा होती है ना, बस जिंदा है। जय हिंद मैडम सर। बाप रे। अब पुष्पा जी ठीक है आप? पुष्पा जी आप ठीक हैं? क्या कर रही हैं आप? जब जागना होता है तो सो जाती हैं, जब सोना होता है तो जाग जाती हैं आप। 20 साल आगे बढ़ गई है जिंदगी, कुछ प्लान है, कुछ पता है कि नहीं पता? डॉक्टर को बुलाओ। अरे हमारा सर फट रहा है। अरे डॉक्टर को बुलाओ। मैडम डॉक्टर बुलाती हूँ मैं। हाँ। जी डॉक्टर, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, मिल जाएगा? जी थैंक यू। ये क्या था? क्या फोन लगाया ऐसे ही कर। सॉरी डॉक्टर, गलती से लगे दोबारा। टेक्नोलॉजी, आप चलिए वरना आपको चलिए। दिस मैन बैक 20 ईयर हाइबरनेशन की अवस्था में थे। एक मिनट, मतलब तुम्हारा जो ब्रेन था वो 20 साल पहले ही कोमा में था। अरे गॉड ऑफ ग्रेस, तुम बच गए। और तुम सोते रहे, और वो भी सोना कहाँ था इनका? फ्रीजर में सोते रहे। देखो, फ्रीजर में हम कोई भी चीज रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, तो वैसे के वैसे ताजी रहती है, पुरानी होती नहीं है। तुम वैसे के वैसे रहे, बासी हुए नहीं। वो ब्रेन एक्सरे जो वहां से भेजा है वो लाओ, इनको दे दो। अरे क्या हुआ? अरे एक बात, इनके ब्रेन में अल्कोहल के पार्टिकल्स पाए गए हैं। क्या ये बेवड़े थे? हाँ, बहुत पीते थे। ओह, तभी वो अल्कोहल के पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं एक्सरे में। हाँ, ये देखिए, इनका भेजा तो बिल्कुल बर्फ की तरह फ्रीज हो चुका है। हर वक्त दोनों ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसीलिए सीनियर से जूनियर बन गए। जाइए आप दोनों यहाँ से, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं। गेट आउट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जाइए हवलदार लोग जाइए। Hey sweetheart, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या हुआ, भूल गई? आज हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आई लव यू माय बेबी। रे सनिया, रे ये सब प्लान उलान में नहीं तो समझा ना तू। अबे मैं तुमकी ना मदद कर रहा हूँ। बेबी हैप्पी एनिवर्सरी। तो डार्लिंग, मैं तो भूल ही गई थी हमारे बिजी शेड्यूल में। मैंने हमारे घर पे जो रोबोट है ना, उससे कहा था याद दिलाने, उसने भी याद नहीं दिलाया। लेकिन तुम्हें हर साल की तरह याद था, है ना? तुम्हारे जैसा पति ना किस्मत वालों को मिलता है। 20 सालों में तुमने एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। हाँ, हो गया सर ड्यूटी पर है सर, मैडम ड्यूटी पे है सर। संभालिए अपने इमोशन, घर पर जाकर सेलिब्रेट कीजिएगा ना। 20 साल हम कोमा में थे, हमको पता ही नहीं। हमारे बीवी और बच्चे। क्या हुआ? मैम, हम पिछले 20 साल से कोमा में थे और कोई हमारी खबर तक लेने नहीं आया। हम अभी अपने पुराने घर गए अपनी बीवी गरिमा और बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें वहां मिले ही नहीं। मैम प्लीज उनको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। गरिमा? जी। अशोक, गरिमा अपना घर बेचकर झोपड़पट्टी शिफ्ट हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, तो वही लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। अरे यार, मेरी एक दुकान है, एक मकान भी है, you know? अरे तुम्हारे बीवी के 20 दुकान होने के बावजूद यार दूसरे घर में काम करे यार।
क्या बात है बदनाम भाई, तैमूर की इतनी अच्छी मिमिक्री। तैमूर नहीं जानते, वो सैफ अली खान, उनका बेटा बड़ा हो गया, कितनी सारी फिल्में कर रहा है, उसकी मिमिक्रियां। और हमने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बीवी है ना गरिमा, वो जहाँ जहाँ काम करती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब भीख मांग के अपना घर चला रही है, बताओ क्या क्या करना पड़ता है ना घर चलाने के लिए। ये आप क्या कह रही है? और हमारा बेटा कहाँ है? हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उसी पे ही जाए। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है, दारू पी के हर जगह पड़ा रहता है। हाँ, अभी कल तो हमारे घर के पीछे वाले नाले में पड़ा हुआ था, हमें उठा के घर लेके गए। मतलब जहाँ जहाँ काम करती है उनके घर के बाहर जाके तमाशे करता है दारू पी पी के, इसलिए उसको ना निकाल देते हैं काम से। तुम्हें ये दारू की आदत नहीं होती ना तुमको, तो उनका ये हाल नहीं होता, नुक्कड़ पे ही भीख मांगते हैं वो सब। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो चले गए, लेकिन गरिमा पर जो कर्ज चढ़ा था वो चुका नहीं पाई, सब कुछ बेचना पड़ा उसे। इसी के सदमे में तो तुम्हारे बेटे ने इस तरह से शराब पीना शुरू कर दिया। अशोक, तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। चलिए। मैम हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे से मिलवा दीजिए। चलिए। वो देखो तुम्हारी बीवी और बच्चा। ये हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। सर पे सब भूख लगी है सर। तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। हे भगवान, ये हमसे क्या गुनाह हो गया। मैम प्लीज हम सुधरना चाहते, शराब छोड़ना चाहते। मैम प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए मैम प्लीज। आओ। गरिमा, मैडम सर। देखा अशोक, अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत हो जाएगी। हो जाएगी मैडम, हो गई है, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आइए। हवलदार करिश्मा। सॉरी मैडम। ये सब लोग यहाँ पर? ये सब एक नाटक था।
ये नाटक करना बहुत जरूरी था अशोक। तुम्हें समझाना जरूरी था कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हश्र हो जाएगा। हाँ जी। हेलो जी, मैं इस नाटक का हिस्सा रिपोर्टर सनी चड्डा। पापा गरिमा, हमको माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब हम वादा करते आपसे हम शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे।